हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भाई बाजार की तेजी क्या संकेत दे रही है। हालांकि देखिएगा, हमारा जो आउटलुक था वो ये था, क्योंकि हम सोमवार तक हमें लग रहा था कि यार बाजार ने एक अच्छी तेजी करेगा, लेकिन मंगलवार को और कल बुधवार के सेशन में ऐसा लगा कि बाजार ने रिजेक्शन कर दिया तेजी को। तो हमारा आउटलुक जो है, हमने यही कहा था कि हर राइज पर एक सेल बनेगा। लेकिन एक चीज़ और बोली थी मैंने आपको कि मैंने कहा ट्रिपल टॉप बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी के अंदर स्पेशली। अब ये ट्रिपल टॉप बनेगा या ब्रेकआउट हो जाएगा, तो अब देखिएगा टेक्निकली तो ये ब्रेकआउट दिखा दिया। अब ये भ्रमित करने वाला है, ये फॉल्स निकलेगा या ये वास्तव में कंटिन्यू करेगा, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि जो चर्चा हम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं कि जब 10-12 दिन पहले बाजार टूटे तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं सर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, अब बहुत बड़ी करेक्शन होगी इस वजह से, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। तो मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई ना, करेक्शन जरूर डेफिनेटली होनी है। अब लेकिन भाव और भावनाएं जो मैंने आपको बताया था, अब जैसे ही भाव ऊपर की तरफ आए तो अब लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी। यानी कि अब मीडिया में क्या चर्चा शुरू हो जाएगी कि जी अब तो मोदी जी ही आ रहे हैं, अब तो बीजेपी की सरकार बन रही है, अब तो एनडीए ही सरकार बना रही है। ये चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाएंगी, यानी कि भाव के साथ भावनाएं जुड़ गई हैं। लेकिन ये कहीं उससे ज़्यादा ना, इंडेक्स से ज़्यादा ये ऑप्शन का बाजार है। यानी कि जो ट्रेड आज के हुए हैं ये एफएनओ के ट्रेड्स हैं। यानी कि एफआईज ने इतनी जबरदस्त मंदी बना रखी थी, इतनी जबरदस्त मंदी लगा रखी थी, और अब बाजार ऊपर जा नहीं रहा था। तो हमें ये संकेत था कि अब बाजार करेक्ट होंगे। और वहीं पर देखिएगा जहाँ पर मोस्टली जो पोजीशंस थी वो कल दोबारा से एक्टिवेट हो गई थी एक बार कि भाई मंदी बनेगी। और एक जो पुल बैक आया था कल निफ्टी बैंक में लास्ट में, तो वो यही था कि भाई ठीक है ये एक्सपायरी वाला ही मूव है। लेकिन आज बाजार सुबह खुला तो मैंने कल चर्चा भी की थी कि अगर 800 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करने लगे तो फिर जो है जो पोजीशंस हैं या तो यहाँ से घंटे 2 घंटे में क्रैक हो जाना चाहिए बाजार, नहीं होगा तो बाजार एक ब्रेकआउट दिखाएगा। एक बार ब्रेकआउट होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में जो है बाजार दिखाता है आजकल, क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस का बाजार है और जो सिस्टम से ट्रेड हो रहे हैं ये उसका है। तो ये अब देखिएगा इससे अब क्या सब संकेत लेंगे कि भाई निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर आ गई है। अब लाइफ टाइम हाई पर आ गई है तो अल्टीमेटली जो शॉर्ट पोजीशन है वो एक बार कवर होने के लिए आएंगी। तो बाजार में सीधी जो चर्चा होगी वो बीच में कहीं 23,000 पे तो आ ही गया बाजार, 23 में 23 की बात नहीं होगी, वो सीधी बात होगी 23,500 की। लेकिन मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल कॉशियस है, और आज भी हमने जो है शेयर्स बेचे, और अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो आएगी जो बाजार के भाव दिखा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जो चीज़ें हैं जिसमें एक भयंकर तेज़ी जो है मोदी जी आएंगे उसके बारे में एक अच्छी पोजीशन जो है सब तेज़ी की बनाएंगे। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना बहुत संभल के खेलने की ज़रूरत है। तेज़ी तो है लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या हैं, ऑप्शंस खरीदवा देते हैं। जो ऑप्शंस जो प्लेयर हैं उनको पता है कि यार ऑप्शंस खरीद लो तो बड़ी भयंकर तेज़ी होगी। और ये बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बाजार को 1 या 2 दिन थमा देते हैं और उससे ऑप्शन के प्रीमियम टूट जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको लगेगा कि भाई हम तो ना तो गिरावट होगी ना मंदी होगी ना तेज़ी होगी, और उस समय एक बड़ा मूव जो है दिखा देते हैं। अल्टीमेटली जो आज का मूव था वो यहाँ पे समझ में आता है कि एफआईज का क्या हुआ एक दिन के अंदर। देखिएगा एफआईज ना पूरे महीने में मंदी बनाते हुए चल रहे थे। अभी देखिएगा एफआईज की आज की खरीदारी 4,670 करोड़ की है, उसके बावजूद भी इस महीने की जो पूरी सेलिंग है वो 33,000 करोड़ की है। यानी कि केवल एक दिन की बाइंग से बाजार उठ जाता है। यानी कि जो भी सेलर हैं वो एफआईआई से, बाकी पार्टी तो सेलर थी नहीं। अब एफआईज ने आज अपना माल खरीद लिया। तो एफआईज कर क्या रहे थे, एफआईज ने जो भी ऑप्शंस खरीदी होंगी, और वो ऑप्शंस निफ्टी की थी, कॉल साइड भी खरीदी होंगी, पुट साइड भी खरीदी होंगी, दोनों साइड। और उनको लगा कि भाई अगर आज हम अपने शॉर्ट भी कवर कर लेते हैं, तो उन्होंने इंडेक्स के फ्यूचर भी कवर किए, स्टॉक के फ्यूचर्स। तो एफआईज का डेटा काफ़ी मजबूत बन गया, और वो मजबूत डेटा था, और साथ में जो ऑप्शंस बहुत कम कीमत पे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों खरीदी होंगी, उसमें से एक साइड की ऑप्शन बड़ी तेज़ी से जो है मूव करती नजर आई। और उन्होंने कहा भाई ठीक है, आज बाजार के अंदर तेज़ी तो थी, आज हम भी अपनी तेज़ी कर देते हैं।
तो एक ऐसा सरप्राइज मूव आज एफआईआईज ने किया जिसकी उम्मीद मुझे तो थी नहीं, और मुझे ये था कि भाई अब ऊपरी लेवल पर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एफआईआई सेल कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज ने आज अपना गेम ही बदल दिया। और जब गेम बदला तो डीआईज ने कहा भाई ठीक है, तुम तो इतना अच्छे रेट पे माल खरीद रहे हो, बाजार के लाइफ टाइम हाई पे खरीद रहे हो, चलो हम बेच लेते हैं। बट ये जो मूव है ये केवल और केवल ट्रेडिंग मूव है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से बाजार जो है जो रिजल्ट सेशन आएगा और इवन एक्सपायरी तक कुछ बड़ा सरप्राइज करेगा नीचे की साइड, डाउन साइड। अप साइड तो कर दिया अभी और कर सकता है अप साइड, और बट ये अप साइड ले जाकर मुझे जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है कि जो सबका पैसा टेबल पे जिस दिन लगेगा ना कि भाई पैसा आना बंद हो गया, एफआईआईज को जिस दिन महसूस हो गया कि भाई अब लिक्विडिटी नहीं आ रही है, उस दिन बहुत बड़ा डाउनफॉल आपको बाजार में देखने के लिए मिलेगा। और उसमें होगा क्या कि जो भी महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इकट्ठा पैसा कमाया है, ये बड़े प्लेयर्स 1 या 2 दिन में ही उठा कर ले जाएंगे। तो आज जैसे मंदी वालों की पोजीशंस एक ही दिन में साफ कर दी, ऐसा ही किसी दिन तेजी वालों के साथ भी होगा, और अब क्या थोड़ा बड़ा होगा। और ये ऑप्शंस के जो प्रीमियम डेटा है वो बता रहे हैं, और इंडिया विक्स अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे को संकेत दे रहा है कि अभी इंडिया विक्स जो है वो अभी भी 21 पे चल रहा है। जो मामूली से गिरावट तो हुई है, और पुट कॉल रेशियोज तो देखिएगा, निफ्टी के अंदर 1.125 हो गई है, निफ्टी बैंक के अंदर 1.220 होगी, तो अल्टीमेटली स्लाइटली ओवरबॉट जोन में जो है बैंक निफ्टी की पोजीशन चली गई है। तो बैंक निफ्टी पे हमारा आउटलुक यही है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिवली खुले 300-400 पॉइंट, और फिर वहाँ पर एक बार शॉर्ट कवर होंगे। उसके बाद आप जो चीज़ आज आपने तेज़ी में देखी है, यही चीज़ आपको अगले हफ्ते में या कल से आपको मंदी में भी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस के प्रीमियम वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़ी वॉलेटिलिटी अब कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे आज तेज़ी में हुई है, हो सकता है कि अभी एक दिन और तेज़ी में हो जाए, अगले हफ्ते में फिर मंदी में हो जाए, और इवन ये भी है कि ऊपरी लेवल से बाजार कभी भी खिसक सकते हैं। लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में जो है अट्रैक्ट करेगी ये तेज़ी, और बाज़ारों के अंदर जब सब लोगों के पैसे लग जाएंगे ना, एफआईआईज या जो बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स तब बेचेंगे, यानी कि खरीदार के पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि सबके पैसे इक्विटी में लग चुके होंगे। तो ये मुझे लग रहा है वो भी ऑप्शंस में, क्योंकि सारी दुनिया जब कॉल खरीद के बैठी हुई होगी, तो एक क्योंकि आज जो सबसे खास बात है वो सेंटीमेंट बदला है। और मैं कल दूसरी चर्चा आपके साथ कर रहा था, वो चर्चा थी कि आईसीआईसीआई बैंक जो है इतना वीक दिख रहा है पूरे हफ्ते में, अब आईसीआईसीआई बैंक में एक रिलीफ आपको आता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक पे पहले से ही हमारा व्यू जो है पॉजिटिव था, तो यहाँ पर देखिएगा एचडीएफसी बैंक में भी तेजी थी आज, हालांकि कोटक नहीं था, कोटक साइड लाइन था, पर कोटक भी देखिएगा अपने रेजिस्टेंस के पास है 1710 के आसपास। अब अगर ये पार करेगा तो ये भी 30-40 यानी कि 1750 तक की लेवल ये भी दिखा सकता है। तो हो सकता है कि दूसरे बैंक थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और कोटक महिंद्रा बैंक शायद अब थोड़ा सा मूव करे। अब अगर हम यहाँ पर अगर चर्चा करें कि पुट कॉल रेशियो की बात हो गई 1.125 है, तो अब यहाँ पर बहुत संभल के खेलने की जो है ज़रूरत है। अब दूसरी बात ये कि जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई सरकार तो गई, अब वो सब लोग आज बोल रहे हैं, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी हैं कि नहीं सरकार तो सर अब बीजेपी की आएगी। मैं कह रहा हूँ भाई सरकार आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, इसमें आप जो है ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। अगर सरकार आएगी, मान लेते एक बार आने वाली बात कर दो यार, वो चीज़ तो ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंट है। वो तो क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश के, जो बाकी छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो ये बात तो श्योर हो गई थी कि जब बाजार ने रिएक्ट कर दिया था, फिर मोदी जी ने बोला कि भाई हम 400 पार जाएंगे, तो 400 पार तो शायद नहीं जाएंगे, वो तो हमें भी उम्मीद है कि 400 नहीं, बस सरकार मुझे लग रहा है कि बना लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं तो वो ऑलरेडी चीज़ें डिस्काउंट है, तो तेजी अल्टीमेटली डिस्काउंटेड है। लेकिन अब जो क्योंकि बाज़ारों में नीचे मंदी थी और यहाँ पर काउंटर व्यू में बड़े प्लेयर्स ने खेला है, तो अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग तेजी की पोजीशन बनाएंगे कि भाई सरकार बनेगी। बट मुझे लग रहा है सरकार बनने के बावजूद भी जब सरकारी खबर आएगी तो एक रिएक्शन तो आपको पॉजिटिव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा जब सरकार बनेगी तब भी। लेकिन उससे पहले आप इतनी वोलेटिलिटी देख चुके होंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उनको देख के ऐसा लगता है कि जो 5 तारीख की ऑप्शंस हैं निफ्टी बैंक की, उनके प्रीमियम हालांकि आज थोड़े ढीले हो गए पुट साइड में, वो बाजार चलने की वजह से। वैसे भी आपको बताऊं, नहीं तो
प्रीमियम जिस तरीके के बने हुए थे, ये तो था कि एक बड़ा मूव आना है, बट अब बड़ा मूव अभी दोनों साइड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स 20 पे खड़ा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मूव्स दोनों साइड बड़े बड़े होंगे। तो अभी तेजी का भी मूव हुआ है, तेजी का और भी मूव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल तेज बाजार खड़ा होगा, एकदम बाजार गिर जाएगा, बाजार एकदम मंदी में खड़ा होगा, एकदम गिर जाएगा। कल के मूव्स निफ्टी बैंक में 5 मिनट में क्या मूव हुए, आज का बैंक निफ्टी का मूव, ये मतलब इस तरीके के मूव्स के लिए अब आप अगली जो 5 तारीख आ रही है इलेक्शन की, उस तक आपको ऐसे तैयार रहना है। तो अल्टीमेटली कोई भी क्लियर जो चीज़ है कि बहुत लोगों को लगेगा अब बाजार नई ऊंचाइयों पर छुएगा, बाजार नई ऊंचाइयाँ छुएगा, लेकिन नई ऊंचाइयों पर उतना ही ज़्यादा डर भी है, ये भी बात आपको समझनी है। तो अपना तो देखिएगा व्यू, हम तो सीधी सी बात है, अभी हमारा तो मन ये है भैया, जब बाजार तेजी कर रहा है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, शेयर बेचो, साइड में बैठो, इंतज़ार करेंगे अब। और दूसरी बात है कि जितनी ऑप्शंस के माध्यम से उतनी तेज़ी कर लेंगे जितनी पोजीशंस हैं हमारी। हालांकि मेरा जो व्यू है वो अब हम थोड़ी सी मंदी बना रहे हैं, और मैंने कल कहा भी था, बेशक से आज की तेज़ी हुई है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 1000-1500 पॉइंट और भी तेज़ी हो सकती है निफ्टी बैंक में। हम उसके हिसाब से अपनी मंदी बना रहे हैं, वन शॉट नहीं बना रहे हैं, आराम आराम से बनाएंगे। और आज भी हमारी जो है पोजीशंस, अब जो तेज़ी तक की थी पोजीशंस, अगर हम सोमवार तक की बात करें, तो अब पोजीशंस हमारी मंदी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो बाजार के ऊपर हम मंदी की पोजीशंस शिफ्ट करते रहते हैं, और अभी हो भी गई हैं। हालांकि हमारी दोनों साइड होती हैं पोजीशंस, लेकिन अब मंदी की ज़्यादा है। अब निफ्टी जो है 23,000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि 23,000 को भी एक बार तोड़ के जाएगा ही, और एक बार फंसा के लाएगा ना कि भाई सब कर लो, तेजी तेजी ट्रेन जा रही है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट अब जो है स्टार्ट होएगा। और उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक में भी 49,000 हो सकता है कल ही तोड़ दे, ये लेवल तोड़ चुका है बाजार, तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। हो सकता है 49,100 200 पहले भी आ जाए। पिछले हफ्ते मैं बात कर रहा था कि 48,500 के आसपास बाजार जाएगा, और ये भी मैंने कहा था कि 49,000, लेकिन जब 2 दिन रिएक्ट नहीं किया बाजार ने, तो मैंने कहा कि भाई अब तो बाजार जब चल ही नहीं रहा है, ऊपर जाने में अटक रहा है, तो अल्टीमेटली सेल राइज होना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी अभी भी हमने फॉलो की है। तो हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि आज भी 48,500 तक ही जाना चाहिए, उसके बाद भी बाजार ऊपर गया, तो अल्टीमेटली हमारी पोजीशंस वहीं से शॉर्ट होनी शुरू हो गई थी। अब आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और रिजल्ट के मुताबिक देखें, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें, बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग के मूव देखिएगा, दोनों साइड रहेंगे, भयंकर रहेंगे, और बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा आपको कि आज बाजार बेशक से बहुत अच्छी तेज़ी में थे, बट ये ऐसा नहीं था कि कोई वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त थे, वॉल्यूम ज़्यादा थे, बट ऐसे बम्पर नहीं थे। अगर मान लीजिएगा कल एक बाइंग आती भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार 1% के आसपास अगर खुलते हैं ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर ऊपरी लेवल पर से ही हम एक सेलिंग प्रेशर एंटिसिपेट करेंगे। हो सकता है कल ना होके वो नेक्स्ट वीक में हो जाए, तो कल हो सकता है कि बाजार में ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और अब बाज़ारों में जो ट्रेड करना है वो अब इस तरीके के ट्रेड है। देखिएगा जो भी लोग ऑप्शंस खेल रहे हैं ना, मैं तो सीधी बात बोलूँगा, आप हालांकि इसकी जो इनकम है वो नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल है, ऑप्शंस की और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट की। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब डेरिवेटिव मार्केट ये समझ लीजिएगा कि आप गोवा में बैठ के कैसीनो खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन का बाज़ार है जिस तरीके का, और अभी रहने वाला भी है, ये समझ लीजिएगा आपको। हालांकि पैसे जो है कमाना और गंवाना वो तो अलग बात है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है वो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कैसीनो वाले देने वाले हैं। और अभी 2 दिन से ऐसे मूव है, तो आज जो मूव था वो 1-1-1-1-1 एक कदम करके, आज देखिए क्या कहते हैं ना, तेजी सीढ़ी से होती है और उतरता है तो लिफ्ट की स्पीड से होता है, लेकिन आज बाजार लिफ्ट की स्पीड से ही तेज गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अब बाजार सीधा ऊपर ही चलता रहेगा, बट ये है कि टेक्निकल सेटअप एक बार तेजी का बन गया है, लेकिन वो तेजी का रिवर्स करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जी यहाँ तो क्लियर ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि देखिए कि ये डब्ल्यू वाला ब्रेकआउट है, और ये जब ब्रेकआउट होता है तो पुराने ज़माने में बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो सिस्टम से ट्रेड होता है, तो जनरली यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी फॉलो अप तेजी होती थी। तो एक फॉलो अप तेजी हम मान भी लेते हैं, लेकिन अब सिस्टम के ट्रेड है तो फॉलो अप तेजी के ऊपर एक जो है सेलिंग वाला प्रेशर भी देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है।
और रीज़न बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स के पैसे ऑप्शन के सोते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा हैं, इंडिया विक्स ज़्यादा है, बड़े प्लेयर्स दोनों साइड बहुत बड़ी वोलेटिलिटी कराते रहेंगे और बाजार वोलेटिलिटी के लिए तैयार, मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं उनको रहना चाहिए तैयार। और ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं कि ऑप्शंस खरीदने वाले कहते हैं यार इतनी महंगी ऑप्शन है तो इतना तो मेरा खाली प्रीमियम ही है। तो मान लीजिएगा 1000 पॉइंट भी अगर आज चला बाजार, तो अगर किसी के पास अगले महीने की ऑप्शंस थी तो उसको ऑप्शंस के प्रीमियम में इतना कुछ मिला ही नहीं। अगर 5 तारीख की ऑप्शंस थी तो रीज़न ये क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे। तो बाजार चलने के बावजूद भी उतने जो मतलब मनवांछित फल है वो नहीं मिल पाया। तो ऑप्शंस के बायर को भी कह रहा हूँ, मान लीजिए सेलर के लिए तो फिर भी ठीक था। मान लीजिए हमारे पोजीशन में अगर हम बताएं तो जो पोजीशन हमारी मंदी की भी तो अगेंस्ट भी गई ना, तो भी बहुत ज़्यादा उसने असर नहीं डाला, क्योंकि जो अगले हफ्ते की बात जो 5 तारीख में हमारी ऑप्शन सेल है, तो उन ऑप्शंस में एक सबसे खास बात ये थी कि अगर हमारी कॉल भी बिकी हुई हैं तो बाजार के इतने चलने के बावजूद भी कॉल जो इन द मनी उन्होंने तो असर किया, लेकिन जो एट द मनी आउट ऑफ द मनी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, और जितना था उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है पुट के जो प्रीमियम्स हैं उससे भी रिकवर हो गया। तो कुल मिलाकर इतने बड़े मूव्स के बाद भी ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे अगले महीने की जो एक्सपायरी है उसमें, तो वो बड़ा फल नहीं आया। लेकिन जिन्होंने इस हफ्ते की थी, क्योंकि जनरली इस हफ्ते की हम करते ही नहीं जब लास्ट टाइम में आ जाते, क्योंकि प्रीमियम होते नहीं है ज़्यादा, तो जिन्होंने भी मतलब प्रीमियम बेच रखा था वो थोड़े बहुत पैसे के लिए लालच किया था, उनकी कॉल ऑप्शंस आज फंसती हुई नजर आई। और आज कॉल ऑप्शंस के जो सेलर्स थे उनको भयंकर जो है निफ्टी के अंदर जो है नुकसान होता हुआ नजर आया है। तो आज की वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।